हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। जो लोग पहली बार आए मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड के बारे में। आप यहाँ पर देखिए करंट प्राइस की बात करें 188 रुपये 92 पैसे के पास इस पर क्लोजिंग हमें देखने को मिली। ऊपर के स्तर से हम लोग बात करें स्टॉक्स में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली है। सबसे पहले बात कर लेंगे यहाँ पर परफॉर्मेंस की, तो अकॉर्डिंग टू टिकट परफॉर्मेंस यहाँ पर लो बताता आ रहा है। अगर हम लोग बात करें रेड फ्लैग्स की तो अच्छी बात निकलती हुई आ रही है, ये स्टॉक्स किसी भी एएसएम या जीएसएम में लिस्टेड नहीं है। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की, तो आप देखिएगा इसके अंदर 9 एनालिस्ट ने इसे कवर किया है, जिसमें से 89% लोगों ने बाय की यहाँ पे रिकमेंडेशन दी है। अगर हम लोग बात करें इस कंपनी के अंदर टॉप 5 ऐसे म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के बारे में जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है, तो उसमें से आप देखिएगा यूटीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड की सबसे ज्यादा वेटेज है, लगभग 2.11% की वेटेज है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो नजर आता हुआ दिख रहा है हमारा क्वांट एक्टिव फंड, जिसकी वेटेज 0.81%। आईसीआईसी प्रू की बात करें 0.58% की वेटेज है यहाँ पर। अगर ओवरऑल हम लोग बात करें म्यूचुअल फंड की यहाँ पे वेटेज के बारे में, तो सिर्फ और सिर्फ 2.80% के आसपास की वेटेज नजर आती हुई दिखती है म्यूचुअल फंड की। अगर हम लोग बात करें इसके क्वार्टर्स के नंबर को लेकर, तो क्वार्टर्स के नतीजे बहुत ही ज़बरदस्त आए हैं। अगर रेवेन्यू की बात करें या सेल्स की बात करें या नेट प्रॉफिट की बात करें, तो सब चीज़ में इसमें कहीं ना कहीं अपसाइड का ही मूव दिखा है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी सेल्स अच्छी हुई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी सेल्स अच्छी है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी नेट प्रॉफिट में जंप देखने को मिली है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी नेट प्रॉफिट यहाँ पे जंप देखने को मिली है। ये जो गिरावट हमें देखने को मिल रही है इस स्टॉक्स के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं पैनिक वाली सिचुएशन की वजह से गिर रही है। और बाजार की जो माहौल है, जो आप देख रहे हैं डर वाली माहौल बनी हुई है, गिरावट वाली सिचुएशन बनी हुई है, इस वजह से इस स्टॉक्स के अंदर गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर हम लोग आदित्य बिरला कैपिटल के अंदर चार्ट पे चर्चा करें, तो इसने देखिएगा लगभग 240 के लेवल को टच किया था, उसके बाद लगातार इसमें गिरावट हमें देखने को मिल रही है। ये फर्दर गिरावट कितनी रह सकती है, तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले लेवल्स के लिए। जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारा नजर आता हुआ दिख रहा है 178 का लेवल्स नजर आता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट लेवल्स की हम लोग बात करें वो 160 रुपए का लेवल्स है, तो ये एक अच्छा सपोर्ट है और ये एक सॉलिड सपोर्ट यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर बाजार में पैनिक सिचुएशन बनती हुई दिखती है तो ये लेवल्स भी ब्रेकआउट हो सकता है, बट अभी हम लोग बात करें यहाँ से खरीदारी के लिए, तो ये एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। सबसे पहले अगर हम लोग लेवल्स की हम लोग बात करें, ये जो लेवल्स आप देख रहे हैं ये हमारा 160 रुपए का लेवल है, जहाँ पर कई दफा इसने यहाँ पर सपोर्ट के तौर पर मर्ज किया, वहां से फिर अपसाइड का रिकवरी दिखाने की कोशिश की। तो ये जो लेवल्स है 160 के लिए तौर पे एक अच्छा लेवल्स निकलता हुआ आया। पास्ट समय में हम लोग जाकर देखेंगे तो यहाँ से देखिएगा कई दफा इसने सपोर्ट यहाँ पर बनाने की कोशिश की। नेक्स्ट लेवल जो हमारा देख रहे हैं 178 का लेवल, वो ये लेवल नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर इस बीच यहाँ पर स्टॉक्स आता है तो एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बन सकती है हमारे लिए। लॉन्ग टर्म व्यू के लिए मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा आप इग्नोर करके चलिए, थोड़ा कंसोलिडेटेड रेंज में काम करने दीजिए, तभी कहीं ना कहीं आप खरीदारी करिएगा। ऊपर के लेवल पर किसी ने बाय किया और यहाँ पर सोच रहे कहीं ना कहीं एवरेज आउट करने के लिए, तो इस लेवल के आसपास कहीं ना कहीं आप एवरेज आउट की प्लानिंग कर सकते हैं अपने कैपिटल के हिसाब से। अगर अप साइड में टारगेट के लिए हम लोग बात करें तो पहला टारगेट हमारा 220 का होना चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा 240 260 का नजर आता हुआ दिख रहा है। तो पहले इनिशियल टारगेट 220 के लेवल के लिए अगर आप जाना चाहते हैं स्टॉक्स में, तो अपने कैपिटल के हिसाब से जा सकते हैं। अगर हम लोग आदित्य बिरला कैपिटल के अंदर रिटर्न्स की हम लोग बात करें तो कुछ खास रिटर्न्स यहाँ पर नजर नहीं आता हुआ दिखेगा। पिछले एक साल में हम लोग बात करें सिर्फ और सिर्फ 6% का पॉजिटिव रिटर्न है। पिछले 2 साल से कंपेयर करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 47% की पॉजिटिव रिटर्न है। पिछले 6 महीने से बात करें तो -15% है। पिछले 3 महीने से कंपेयर करें तो -9% का रिटर्न है। तो पिछले 6 महीने से लगातार ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं गिरावट की तरफ ही जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे बात करें इस स्टॉक्स के अंदर डिविडेंड को लेकर, तो पिछले 5 सालों में एक भी रुपए का यहाँ पर डिविडेंड इस कंपनी ने अभी तक नहीं दिया है। अगर हम लोग बात करें लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन ट्रेडेड वॉल्यूम 25.98 लाख ट्रेडेड वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिली है। डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की बात करें 38.22% ऑफ डिलीवरी स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली है। सोमवार को बाजार में हमें रिकवरी देखने को मिलती है, इस स्टॉक्स के अंदर भी हमें कहीं ना कहीं रिकवरी देखने को मिल सकती है। अगर बाइंग लेवल की बात करें तो 178 के स्टॉप लॉस के साथ अगर बाय करना चाहते हैं, डाउन साइड में हमारा ये लेवल होना चाहिए एसएल का, तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क लेकर आप बाय कर सकते हैं। टारगेट हमारा वही 220 का होना चाहिए। अगर बाजार पॉजिटिव साइन पे खुलती है तो इस स्टॉक्स में वापस से रिकवरी हमें जल्दी देखने को मिलेगी, क्योंकि इसके जो क्वार्टर्स के नतीजे हैं बेहद ही शानदार आए। चलते चलते मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए प्लीज मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा।